अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। नी हाउ एंड वेलकम Ni टू द hao शो। ji, ni hao and namaste. Thank you so much for inviting me. सर आज हम बात करेंगे जो कि आज सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चलेगा आगे 3 दिन और वो है नरेंद्र मोदी जी, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट यूएस का। लेकिन आज थोड़ी सी सर हम बात ये भी करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि रशिया को ये बात पसंद आएगी कि भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, या चाइना पाकिस्तान में भी यकीनन इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और थोड़ी सी टेंशन भी जो है कई लोग कह रहे हैं कि हो सकती है। तो आपके ख्याल से किस तरह से बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से इस विजिट को? क्योंकि जाहिर है चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इवन चाइना के साथ भी ट्रेड तो चल ही रहा है, छोटी मोटी जो झड़प चलती रहती है वो तो है। लेकिन आपके ख्याल से क्या मोदी जी इस चीज को बैलेंस रख पाएंगे? आरजू जी, देखिए जो मोदी जी का ट्रिप है, इसमें क्या हो रहा है कि आप नोट करेंगे कि एक ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय आईएसआई बट बाय बाइडेन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। तो मोदी जी भी उसी लहजे में काम भी करेंगे। और मैं आपके मजे आपके फायदे की बात जो मोदी जी करने वाले हैं, मुझे पता लगा है अंदर से कि 5 चीजें ऐसी जो मोदी जी करने वाले हैं जिससे कि बैलेंस प्रॉपरली हो जाएगा। सबसे पहला जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है, जैसे ही वो बाइडेन को मिलेंगे, जब तो डालनी डालनी है उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको, आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करनी। सबसे पहला काम ये पूछना है, आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। वो बेचारे कब से तड़पड़ा रहे हैं, उनको कुछ तो दे दो। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम उन्होंने जो करना है बैलेंसिंग के लिए, जो मुझे पता लगा अभी तक, वो बोलेंगे यार ये चाइना से जो लोग भाग रहे हैं, कंपनियां भाग रही हैं अमेरिका की, जैसे फवाद चौधरी चौधरी आपका भागा था, वैसे यहाँ की कंपनियां भाग रही हैं एक एक करके। वो उनको क्योंकि रोका जाए, नहीं तो बेचारे ये भी खत्म हो जाएंगे चाइना वाले भी, जैसे इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो आप सोच के देखिए, हमारे दो नेबर है, दोनों इतने प्यारे दोस्त हमारे, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना, और दोनों ही डूब रहे हैं। तो उनके लिए कुछ तो कहेंगे ना मोदी जी वहां पर। तो मोदी जी के पहले 2 मुद्दे तो ये बड़े क्लियर है, ताकि बैलेंस भी रहे और हमारे जो दोस्त यार जो मुमालिक हैं हमारे आसपास के, इनका कुछ भला भी हो जाए। तीसरा काम वो करने वाले हैं, वो भी आपके फायदे की बात है। वो है जो आपका 5वां सूबा था, उसको रिकॉग्नाइज करना, और उनके जो $8 बिलियन वहां फंसे हुए हैं ना अमेरिका में, वो रिलीज कराने, ताकि वो आपको मिले और फिर आप उसमें से कुछ उनको भी दे दें। तो एक तो तीसरे सूबे की बात करेंगे। देखो, 3 नेबर्स आपके पूरे पूरे सेटल हो गए। उसके बाद उनका एक मुद्दा था कि जो आपके ये पाकिस्तान के लोग जिंदा भाग कर रहे हैं किश्तियों में, जो गुब्बारे वाले होते हैं ना, गुब्बारे वाली किश्तियों में बैठ बैठ के जाते हैं। तो मोदी जी बोलेंगे देखिए ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप इनको वीजा देना शुरू कर दो या एंट्री देना शुरू कर दो, ताकि बेचारे जिंदा भागेंगे, वहां जाके सुख शांति से कोई ना कोई जिहाद जूद का काम करते रहेंगे। तो वो उसकी बात भी करेंगे, ताकि आपके जो लोग यहाँ से जिंदा भाग रहे हैं वो वहां पे उनको शरणार्थी की तरह एंट्री मिल जाए अमेरिका के लिए। ये भी आपके फायदे की बात है। ये होगी चौथी बात। और पांचवी एक और बात मेरे दिमाग में थी, हाँ, उसके बाद अगर कोई टाइम बचा उनके पास सारी बातें करने के बाद, तो थोड़ी बहुत ही हिंदुस्तान की बात भी कर लेंगे। तो ये मुद्दे हैं उनके सारे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे या सिर्फ चाइना को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान और चाइना, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जो आपस में जाहिर है इनके रिलेशंस बेहतर समझ लीजिए, चाहे उसका जो रीजन भी हो। लेकिन साथ साथ दोनों की जो है वो इंडिया के साथ टेंशन भी बनी हुई है, और साथ अमेरिका को भी चाइना जो है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इमरान खान के टाइम पे भी यही हो रहा था कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में यही बताया जा रहा था कि एक जो है वो चाइना ब्लॉक में सॉरी, और दूसरे जो थे वो अमेरिकन ब्लॉक में थे। तो इस वक्त सर मैं यही कह रही हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो वो इन दोनों चीजों को यानी बैलेंस कर पाएंगे कि मतलब अमेरिका से भी क्लोज हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है चाइना भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, आप उसके साथ भी एकदम से अलग नहीं हो सकते। और आपके यहाँ तो वैसे ही सर 36 का आंकड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ वैली देखिए में। आरजू जी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर जाके कोई भी ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर की बात करने की जरूरत है। बिकॉज मोदी जी ने जाने से पहले, मोदी जी की एक खासियत है, जब भी वो कहीं जाते हैं उससे पहले अपना एजेंडा उनका क्लियर होता है कि मैंने क्या करना है। अभी आप देखिए, आज उन्होंने जाना था,
आज निकल गए वो। निकलने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो उनका सबसे बड़ा एक न्यूज़पेपर है, उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किया, और उसके अंदर उन्होंने चाइना की बड़े क्लियरली बोला उनको कि भाई हम रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं, बट हमारी जो इंटेग्रिटी है और जो बॉर्डर के जो जो मसले हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए पीसफुली। जो कुछ हो रहा है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमें उकसाया जाएगा तो वी आर केपेबल कि हम अपने आप को डिफेंड कर लें। बड़ा क्लियरली बोल दिया कि हम किसी की जो एक्सपेंशन करने की, क्योंकि कई कंट्रीज है जिनको एक्सपैंड करने की आदत है, और वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ही इज वेरी क्लियर कि उन्होंने बैलेंसिंग करने की कोई कोई भी अपनी मंशा नहीं दिखाई। आप वो उनका हिंदुस्तान का एक बड़ा क्लियर है, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। आप हमें तंग ना करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मेरी पूंछ पे हाथ भी लगाया, हम गला काट देंगे। तो ये मोदी जी ने दिखा दिया खालिस्तानियों वालों को भी। मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी ने किया होगा। वो बेचारे अपना भी मरते जा रहे हैं, कि वो बीमार हो जाता है, किसी की कुछ और हो जाती है, तो ट्रेजेडीज हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसे जो जो हमें तंग करते हैं उनका उनका गला अपने आप ही लेकिन सर कटता जा रहा लेकिन सर सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है, आपकी अपोजिशन की तरफ से भी कोई खास इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आती है जिससे ये समझा जाए कि वो मोदी जी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रही है। और बात है कि पाकिस्तान में कई लीडर्स, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं और कई दूसरे लोग भी हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की जाती है, बल्कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उनकी भी काफी तारीफ की जाती है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है सर पाकिस्तान में, जो जो हमें पब्लिक के है। अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो आपके ख्याल से हाँ अपोजिशन क्यों इस तरह का बिहेव नहीं कर रही आपकी? आरजू जी, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना। हम्म। जब इमरान खान सीट के ऊपर था, प्रधानमंत्री की सीट पे था, आप मुझे एक बार बता दीजिए जब उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी हो, जयशंकर की हम्म। तारीफ करी हो, या हिंदुस्तान की तारीफ की हो। जैसे ही वो ऑपोजिशन में आए हैं उनके सुर चेंज हो गए। अब उनको मोदी जी भी ठीक लगते हैं, जयशंकर की पॉलिसी अच्छी लगती है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी लगती है। अब यही हाल हमारे यहाँ पर भी है। देखिए पप्पू आपके पास है तो हमारे पास भी हैं। तो हमारे वाले जो हैं वो भी अब ऑपोजिशन में हैं। अब वो भी तिल मिला रहे हैं कि कैसे कुर्सी मिले। तो कंपटीशन दो पप्पुओं की है, और दोनों की कंपटीशन ये है कि सबसे बड़ा पप्पू कौन, और कुछ भी नहीं है। देखिए ऑपोजिशन हमेशा ये काम करेगी, कोई भी अच्छा काम होगा उसमें से गलती निकालना बड़ा आसान है, काम करके दिखाना मुश्किल है। आप मुझे बता दीजिए जो हमारे यहाँ पर इतना हल्ला कर रहे हैं मोदी जी के विजिट का, उनका अचीवमेंट क्या है? सिर्फ ये कि उनकी दादी, नाना, पिता, माँ, दैट्स ऑल। अपनी अचीवमेंट बताइए आप। अपनी अचीवमेंट ये थी कि 2008 में आपने चाइना में आकर आपने हमारा सौदा कर दिया पूरे देश का, आपने एग्रीमेंट कर लिया सीक्रेटली, ये आपका अचीवमेंट है। आपने सारी इंडस्ट्री बैठा दी हमारे यहाँ पर, ये आपका अचीवमेंट है। सो वी डोंट टेक सीरियसली। आप अपने लोगों को सीरियसली ले सकते हैं, हमने ऐसी ऑपोजिशन को सीरियसली लेना बहुत देर से बंद कर दिया। अब ये हल्ला क्यों हो रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हल्ला इसलिए है बिकॉज ये विजिट बहुत बड़ी विजिट है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इसके अंदर अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हमें रशिया के जो जिस पाले में हम हमें कंसिडर किया जाता था उसमें से निकाल कर अमेरिका अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा हमें। बट इंडिया ने पहले बोल दिया वी आर नॉट न्यूट्रल। मोदी जी ने आज बोला है हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल पहले थे। टुडे वी आर ओनली ऑन द साइड ऑफ पीस। हम न्यूट्रल अब बात ही नहीं करते न्यूट्रल की। जहां पीस की बात होगी हम उस साइड पर हैं। आप पीस की बात करेंगे वी आर विद यू, जिस दिन आप युद्ध की बात करेंगे वी आर नॉट विद यू। दैट मीन्स मोदी जी ने अमेरिका में जाने से पहले उनको बोल दिया कि अगर आप चाइना से युद्ध की बात करोगे वी आर नॉट विद यू, वी आर विद पीस। आप चाइना से पीस की बात कीजिए, वी आर विद यू। सो मोदी जी ने शायद जाने से पहले ही चीजों का इतना क्लियर कर दिया है आरजू जी, दैट मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा है कि हु स्पीक्स बिल्कुल क्लियरली और अपने थॉट्स को इतना क्लियरली बिना, ताकि बाइडन जब तक कोई वहां पहुंचे, बाइडन के दिमाग में कोई ऐसी इमेज ना हो कि कल को इंडिया उसका वो बन जाएगा यूक्रेन की तरह, बेवकूफ बन जाएगा और चाइना के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए हम अपने फोर्सेस को भेजेंगे। मोदी जी इज वेरी क्लियर ऑन दैट कि मुझे किसी से पंगा नहीं लेना, मुझे एक ही काम करना है, विच इज अपने कंट्री की तरक्की। और ये चीज ऑपोजिशन ना कर सकी है,
एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो हमारी ऑपोजिशन है ये काम करेगी भी नहीं, ये काम करने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि इनकी अचीवमेंट एक ही है कि इनकी नाक इनकी दादी से मिलती है बस। नहीं सर, बिल्कुल नाक तो दादी से अक्सर लोगों की मिलती है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सर बिल्कुल इस किस्म के विजिट्स जो हैं इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शंस यूएस में भी आ रहे हैं, इलेक्शंस इंडिया में भी हैं और हमारे यहाँ भी शायद हो ही जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम टॉस कर रहे हैं वो शोले की तरह ना, कि वो क्या क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, अभी हमारा वो चल रहा है। तो इसलिए सर हम हमें साइड में कर देते हैं और बात करते हैं हम अमेरिका और इंडिया की। दोनों में इलेक्शंस आ रहे हैं सर, और इलेक्शन से पहले इस किस्म के विजिट्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके ख्याल से? क्योंकि वो टाइमिंग्स बड़े मैटर करते हैं ना, लोग कहते हैं जी टाइमिंग्स के ऊपर जो है वो सारा गेम होता है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, कल अभी मेरे शो में एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जी आप क्या गए थे, उन्होंने कहा जी मोदी जी तो बारात लेके जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी बहुत ज्यादा लोगों को लेके जा रहे हैं, बड़ा डेलीगेशन जा रहा है, गया है मतलब अमेरिका? देखिए आरजू जी, पहली बात यह है कि थोड़ा सा फर्क है इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाता है लेने के लिए, हम लेने नहीं जा रहे। वी आर नॉट गॉन देयर टू टेक एनीथिंग। हम पहले ये सोचते हैं कि हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल सकता है। आप कभी भी देखना, हमेशा मोदी जी बात करेंगे व्हाट आई कैन गिव टू यू, एंड देन व्हाट आर यू ऑफरिंग मी इन रिटर्न। दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग ऑन अ सिंपल फॉर्मूला, गिव एंड टेक। आपके यहाँ टेक है, गिव तो है ही नहीं कुछ भी। तो एक ये नहीं सर, बहुत हमने बड़ा तो फर्क अपने है आप जो को पहले ही साइड पे कर दिया था सर, हमने तो पहले ही साइड पे कर दिया था। ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज कई बार पाकिस्तानियों को हम्म, समझ नहीं आती कि ये गिव एंड टेक क्या होता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले गिव होता है फिर टेक होता है। तो मोदी जी हमेशा गिव की बात करते पहले। तो एक तो वो योगा, योगा का जो ये करने वाले हैं पूरे कांग्रेस के लोग, क्योंकि मैंने देखा है अमेरिका में एक रिवाज है कि इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं वो। जो ये लेफ्ट विंग वाले बोलते हैं हम लोग कि दो विंग है, लेफ्ट विंग है राइट विंग है। तो लेफ्ट विंग वाले हमेशा इंडिया को उल्टी तरह से देखते हैं। तो दैट्स वाई मोदी जी 21 को पहुंचे हैं, जबकि इनका दौरा जो था वो 22 को शुरू होना था बाइडन के साथ। इन्होंने 21 का डेट जान के रखा है। मैं रीजन बताता हूँ क्या है। हम्म, क्योंकि जब ये योगा करेंगे तो योगा में क्या होता है, एक आसन होता है हमारा जिसमें सिर नीचे होता है पैर ऊपर होते हैं। तो उससे जिनको उल्टा दिखता है उनको सीधा दिखना शुरू हो जाता है। हम्म, तो मोदी जी वहां पर योगा कराएंगे सारे कांग्रेस वालों को जिनको उल्टा दिखता है इंडिया में कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। और राहुल गांधी वहां पे 10 दिन लगा के भी आए हैं तो उनको सब कुछ उल्टा सीधा, सीधा तो नहीं उल्टा ही पढ़ा के आए हैं। तो उन सबको सीधा दिखना शुरू हो जाए तो इसलिए उनको वो योगा कराएंगे। पहले तो पूरी कांग्रेस उल्टे होकर सीधा देखेगी। तो देखिए मोदी जी पहले तो योगा का गिफ्ट दे रहे हैं उनको। उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम उन्हें देने वाले हैं, एंड उसके बदले हमें क्या मिलेगा ये जाकर पता लगेगा। मुझे इतना पता है कि जो हथियारों की बात चल रही है कि हम ड्रोन लेंगे, प्लेन लेंगे, ये छोटी मोटी चीजें हैं। मोदी जी का टारगेट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पकड़ना, और मोदी जी उसी काम के लिए जा रहे हैं वहां पर। अब उसका इंडिया में जो इलेक्शंस है उसका फर्क पड़ेगा। मोदी जी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। ही डजंट बिलीव इन दिस फिलोसफी कि मैं कोई काम करूंगा उसमें मुझे इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। आप देखिए हम्म, जितने भी हमारा ये एप्पल की फैक्ट्रियां लगी, जितनी हमारी हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स की लगती हैं वो कर्नाटका में लगी। ये इसलिए नहीं लगाई उन्होंने कि वहां पे इलेक्शंस आ रहे हैं तो मुझे फायदा होगा। ही पुट इट बिकॉज दैट इज अ राइट प्लेस टू पुट दोस प्लांट्स देयर। तो मोदी जी काम करते हैं कि मुझे पूरे इंडिया में डेवलपमेंट करनी है। और बीजेपी की मैंने एक चीज नोट करी है, वो कहते हैं इलेक्शंस जीतना और हार ये चलती रहेगी, देश की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। सो इनका प्रिंसिपल ही कुछ हम्म, और है। ये कहते हैं देश की तरक्की करते रहो, लोगों का मन है जिताएंगे, नहीं मन करेगा तो हरा देंगे। वेरी सिंपल। हमारे यहाँ तो सिलेक्शन होती नहीं, यहाँ तो इलेक्शन होते हैं। और तो अमेरिका में जो है अब अगले साल इलेक्शन हैं। तो उसमें अंदर देखिए आज की डेट में जो इलेक्शन है ना उसमें जो रिटेंशन पावर है लोगों की वो 15-20 महीने की है बस। 1.5 साल हम्म, पहले एक प्रधानमंत्री आया, उन्होंने आकर बाइडेन की तारीफ कर दी, एक बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पर इंडियन का होगा, उसके सामने इनकी रैलीज भी होंगी। पर फॉरगेट, आजकल तो आज क्या हम्म, हुआ है उसके ऊपर रिएक्शन। आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, रिएक्शन आर वेरी फास्ट। 1.5 साल एग्जैक्टली। पहले क्या हुआ था नोबडी नोबडी रिमेंबर्स। इसलिए नरेटिव जो है इलेक्शन से पहले क्या बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे नहीं लगता, लोग बोलते जरूर है, मैंने बड़े पैनलिस्ट को सुना है सेइंग कि वहां पे भी इलेक्शंस है यहाँ इलेक्शंस है, इसको इसको इफेक्ट करने के लिए ये ट्रिप किया जा रहा है। 1.5 साल पहले, हमारे तो 1 साल पड़ा है अभी, वहां पे 1.5 साल पड़ा है अमेरिका में। हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट? फुलिशनेस है ये, सोचना भी फुलिशनेस है।
आरजू जी, जिस दिन वहां पे इलेक्शंस होंगे उससे एक दिन पहले क्या नैरेटिव बनेगा, उसके हिसाब से इलेक्शंस का रिजल्ट आता है। आपको मालूम है 2020 में जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की इलेक्शंस की वो चल रही थी रैलीज, हिलरी क्लिंटन वाज विनिंग, बट इलेक्शन से सिर्फ 5 दिन पहले वो एफबीआई की रिपोर्ट आ गई उनकी जो अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन, एंड शी लॉस्ट। सो दैट लेकिन मीन्स कि सर, उसकी 30। क्या? नहीं नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर तैयारी तो बहरहाल पहले से ही की जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट डे या लास्ट मंथ में जो है वो इलेक्शन की तैयारी होगी, पहले से होती है। लेकिन जाहिर है जो पिछले 5 साल निकले होते हैं आपके यहाँ, तो क्योंकि डेमोक्रेसी है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान वाली हालत नहीं है, तो आपके यहाँ तो वो सब दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही 100% डिलीवर कर पाती है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी कर देती है, 50% भी कर देती है, तो पब्लिक के लिए फिर ठीक है। जाहिर है वो तो एक काम होता है पोजीशन का कि वो कोई ना कोई बात निकालेंगे। हालांकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अपोजिशन को मिलके काम करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, ताकि ट्रू। जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसको फायदा हो। लेकिन हमारे यहाँ भी ये होता है सर, एक प्रोजेक्ट शुरू किया उसको बंद कर देंगे, दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो कुछ और कहानी लेकर आ जाती है। मगर सर इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि मोदी जी के बारे में कुछ लोग जो है नेगेटिव बात नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उस चीज को फेस करे। अगर तो आप अपनी जगह ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, वो इमरान खान जो कहते हैं। और अगर कुछ बात है ऐसी, तो फिर उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको ठीक कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सर मैं अगर ये पूछूं आपसे कि क्या भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से आगे गई है, क्या उससे भी भारत के जो है रिलेशंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ बेहतर हुए हैं आपके ख्याल से? इकोनॉमी का कितना रोल है इन सब चीजों में, जिसमें आप लोग कई चीजों में आप लोग तो हेड भी कर रहे हैं, और आप लोग कई ग्रुप का हिस्सा भी हैं, चाहे वो क्वाड हो, चाहे G20 हो। तो इसमें सर इकोनॉमी का कितना रोल है? या आप समझते हैं सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी बेहतर होने की वजह से हुआ है? आरजू जी, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, या जिस लेवल पे पहुंच गए हम लोग, और जहां पे हम्म। पहुंचने की बातें हो रही हैं, मैं उसका असर आपको सिंपल वर्ड्स में बता सकता हूँ। आपके कोई क्या बोलते हैं उसको, वजीर दफा हैं, जिन्होंने आज ही बोला है हम्म। उन्होंने कि इंडिया यूएसए के रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, हमें इसमें कोई एतराज ख्वाजा नहीं है। सिर्फ। हम्म। हाँ। तो पहली बात तो ये, पाकिस्तान ये बोल रहा है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, हमें कोई भी हम्म। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम्म। अब ये मोदी जी का आंसर क्या है? उनका आंसर है कि तुम्हारा नाम है वजीर दफा, तुम दफा हो जाओ। तुम्हें पूछा किसी ने कि हु इज पाकिस्तान इन द होल सीन? तुम दफा ही हो यहां से। सो व्हेन इट कम्स टू पावर, आप सोच के देखिए, ये स्टेटमेंट अगर हम दे रहे हैं, इट इज बिकॉज सर ऑफ वो सम दफा नहीं है, फैक्टर्स। दिफा है। सर सर द देखिए हम, वर्ड इज हाँ दफा नहीं हाँ दिफा। अब हाँ, आप उसे दफा करते हैं और बात है, लेकिन ऑब्वियसली उनका जो स्टेटमेंट था ख्वाजा आसिफ का, वो भी थोड़ा सा मतलब खामा खाई। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, तुम कौन, तो वो कहते जी मैं खामा खाई। तो वो वाला सीन भी था कि उनको भी खामा खाई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। चलिए जो वो भी मैं है। खुद एग्री नहीं अब उनकी स्टेटमेंट से जी। अगर हमने उन्हें दफा होने के लिए बोला है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे हम्म। पावर है मनी पावर ऑल्सो। देखिए हम्म। आरजू जी, ये दुनिया जो है ना, अब देखती है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितना अच्छा अपने कंट्री को चला रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आपकी जेब में कितने जी। पैसे हैं उसके हिसाब से रिस्पेक्ट होती है, ये तो आप भी जानते हम्म। हैं। आज भारत उस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर हमारे पास पैसा है और हम कुछ भी खरीद सकते हैं। देखिए, आज तक अमेरिका जैसी सुपर पावर के अंदर, या चाइना भी, अगर हम सुपर पावर की तरह देखते हैं उनकी तरफ, उनको, उन्होंने भी 500 प्लेन का ऑर्डर कभी इकट्ठा दिया नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान उस लेवल पर है, हमारी एक एक कंपनी 500 प्लेन्स के ऑर्डर दे रही है, और आगे बात चल रही है कि हमने 2000 प्लेन खरीदने हैं। आप सोच के सही। देखिए, ये मनी पावर नहीं है तो क्या है? सेकेंडली, ट्रू। पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास हो सकता है पैसा हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हमारे यहाँ पर लोगों के पास भी पैसा है और गवर्नमेंट के पास भी पैसा है। और अगर पैसा है तभी हमने 100 लाख करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पर प्लान किए हुए हैं। दैट शोज देर इज अ पावर, मनी पावर बिहाइंड। और इस मनी पावर के कारण, देखिए, एक गरीब कंट्री जैसे पाकिस्तान है, वो कहीं भी जाता है, वो बेचारे बेचारे जैसी शक्ल लेके जाते हैं।
कि किसी को आम दिए, उन्होंने आम खाए, गुठलियां निकली, गुठलियां भी वापस लेकर आ गए। तो वो वाला हाल होता है कई कंट्रीज का जिनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन हमारे जिसके पास पैसे हैं उसको सोचने की जरूरत नहीं है। सो मनी पावर इज इंपॉर्टेंट, ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं, एंड इन कंट्रीज ऑल्सो वी सी दैट। तो जो गरीब कंट्रीज हैं उसको किस तरह से देखा जाता है, और जो अमीर जैसे अमेरिका है वो बेशक कितना भी काम गलत कर ले, उसको फिर भी लोग कहीं ना कहीं इज्जत से देखते हैं कि यार पैसे वाला आदमी है, ठीक है ना। सुपर तो पावर वैसा ही कहलाता है, हाल अभी, बिल्कुल सर। और अभी इंडिया का वही हाल है, वही स्टेचर है कि भाई हमारे पास पैसा है, वी आर इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग, पूरा वर्ल्ड डाउन है, हम ग्रो कर रहे हैं। तो नजरिया चेंज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 2014 से पहले वी वर इन फ्रेजाइल फाइव, फ्रेजाइल फाइव का मतलब है पाकिस्तान आज की डेट में फ्रेजाइल वन ही है, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रेजाइल कोई है ही नहीं। तो हम लोग टॉप 5 फ्रेजाइल कंट्रीज में थे, जहां पे कभी भी डूब सकते थे हम लोग, हमारे पास कुछ भी बिल्कुल। खरीदने के पैसे होते ही नहीं थे। और आज आप देखिए वी कैन बाय एनीथिंग बाय थ्रोइंग मनी, जैसे इमरान खान ने बोला था जब मैं आऊंगा मैं मुंह पे पैसे फेंकूंगा और चीजें खरीदूंगा। हम प्रैक्टिकली वो चीजें कर रहे हैं कि वी थ्रो द मनी ऑन द टेबल एंड वी बाय एट अवर टर्म्स। आपने तो तेल भी खरीदा तो नॉर्मल राइट। प्राइस पे खरीदा है, हमने डिस्काउंट पे खरीदा है। ये पैसा होने के कारण हमें डिस्काउंट मिला है, नॉट बिकॉज ऑफ लव फॉर इंडिया। अगर आपके पास पैसा होता तो आपको भी डिस्काउंट मिलना था, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो जिसने पैसे दिए वो डिस्काउंट वो ले गया। ट्रू। लेकिन सर ऑब्वियसली आप खुद कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और प्रॉब्लम्स थी। तो सेम सर यहाँ पे भी ऐसा है कि एक टाइम ऐसा था जब लोग बताते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये बुरी हालत नहीं थी। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त बहुत सीरियसली जो है वो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देखना होगा कि आखिर इस हाल को क्यों पहुंचे। इसमें जाहिर है कि अपनी ही गलतियां होंगी, अपने ही कोई करतूत होंगे। करतूत का कोई और अच्छा वर्ड मुझे आ रहा नहीं सर, इसलिए मैं करतूत ही बोल देती हूँ। तो अपने नहीं नहीं, कोई करतूत बहुत करतूत अच्छा होंगे वर्ड है। जिसकी वजह। करतूत नहीं, मैं थोड़ा करतूत हल्का करके तो बोलना कोई चाह नहीं रही है। हूँ, मुझे देखिए आपके दूसरा वर्ड ही नहीं आया। आपके देखिए देखिए आरजू जी, हमारे देश में जो भी इन्वेस्टमेंट करी है गवर्नमेंट ने या लोगों ने, देखिए करप्शन हमारे पास भी होती थी और होती होगी अभी भी। हम्म। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने इंडिया में ही करी है, बाहर नहीं करी। हमने कोई पिज्जे नहीं चेंज नहीं खरीदी बाहर जाकर, या मॉल नहीं खरीदे बाहर, या आइलैंड्स नहीं खरीदे जैसे आपके लोगों ने करे हैं। वो फर्क हम्म। होगी, बताइए क्या थी वो, और कितना पैसा लेके बिल्कुल। वो चले गई है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ गई है वो। सो अगर ऐसे आपकी कंट्री चलेगी, हाउ कैन यू सर्वाइव एंड हाउ कैन यू ग्रो। देखिए ये करतूत नहीं है जो आप बोल रहे हैं, मैं तो बोलूंगा ये बेवकूफी है एक तरह से भी। आप जिस देश में आप पैदा हुए, वहां उसी देश ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस कंट्री के लिए कुछ कीजिए, आप पॉलिसी बनाइए ताकि कंट्री ग्रो करे। आप उसको करने के जी। बजाय आप ये देखते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूंगा। तो ये हम्म। बेवकूफी है, ये करतूत नहीं है, दिस इज मैडनेस। मैडनेस इसको बोलते हैं, सेल्फ अपने अपने बारे में सोचना। हिंदुस्तान में बेशक वो बिल्कुल। ऑपोजिशन था या मोदी जी की गवर्नमेंट है, इसमें कुछ भी हो रहा है वो पैसा एटलीस्ट इंडिया में लग रहा है, बाहर नहीं लग रहा। दैट इज वाई तरक्की भी है। तो ये एक डिफरेंस है आइडियोलॉजीज का, आई थिंक सो, नथिंग एल्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे बहुत बार मेरे शो में हमारे एक बड़े अच्छे गेस्ट आते हैं साजिद तारड़ साहब, और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हमें इसी तरह की चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम भी थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी क्योंकि अब चाइना में, तो वो चाइना की बात कर रहे थे कि चाइना के हमारे दोस्त, यानी हम चाइना वालों को दोस्त कहते हैं ना, तो वो उन्होंने कहा जी चाइना के हमारे दोस्त बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल से लग रहा होता कि वो कह रहे हैं भाई कब तक मांगते रहोगे। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। तो भाई अगर आपको ये बात महसूस हो रही है, आपको ये बात का पता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो फिर आप उससे पीछा छुड़ाएं और काम करें, और मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। वो ज्यादा जरूरी है। एनीवे देखते हैं सर कि क्या ये लोग सीखते हैं और क्या होता है। लेकिन हम आगे भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे क्योंकि मोदी जी के अभी 3 डेज विजिट है, और उस पर डेफिनेटली हमें आपका ओपिनियन चाहिए होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।